बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जनाब हमारा वीलॉग बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, बहुत ज़्यादा माजरत। मैंने आपको पहले भी चांद रात वाले दिन बहुत माजरत की थी क्योंकि मेरा वो वीलॉग भी बहुत ज़्यादा लेट हो गया था और ये वाला वीलॉग भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है। लेकिन जनाब इंशाल्लाह मैं आपको जो है अब रेगुलर वीडियोज़ दूँगी क्योंकि आप लोगों के काफ़ी मैसेज आए थे और आपने कहा भी था कि आप लोग जो है वो वेट कर रहे थे मेरे वीलॉग्स का और नहीं आए, तो आप लोगों को परेशानी भी थी और आप लोगों ने मुझे मैसेजेस भी किए कि आप कहाँ हैं, खैरियत से हैं। तो अल्लाह का शुक्र है हम खैरियत से हैं। बस बहुत ज़्यादा बिज़ी थी असल में, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं अकेले ही सब कुछ करने वाली हूँ। और इशल के जो है वो बिल्कुल ईद के बाद जो थे वो इशल 6th में, तो उसके जो है ना इनके स्कूल जो है वो 3 पेपर जो है वो कैम्ब्रिज के ऑनलाइन दिलवाता है। तो बिल्कुल इस स्कूल जैसे ही खुलेंगे तो वैसे ही जो है वो इसकी छुट्टियाँ ख़त्म होते ही इसके जो 3 पेपर हैं लगातार। तो बच्ची उसमें तैयारी में लगी हुई थी। तो बस अभी जो है वो बस मैं अकेले ही किचन में इस वक्त मौजूद थी, बना रही थी शीर ख़ौरमा। शीर ख़ौरमा मैंने बहुत ही डिफरेंट स्टाइल से बनाया था, इसमें नट्स वगैरह भी डाले थे और मैंने इसके अंदर जो सेवइयाँ थी वो आप देख चुके हैं कि मैंने कलरफुल वाली सेवइयाँ डाली थी। उसके अलावा मैंने इसके अंदर थोड़ा सा कस्टर्ड भी डाला था और बहुत ही ज़्यादा ये कोई मज़ेदार सा तैयार हुआ था और घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद भी आया था। थोड़ा सा डिफरेंट अगर हम बना लेना तो बहुत ही लोगों को जो है ना वो बच्चे और बड़े जो है वो शौक़ से खा लेते हैं। पिछली दफ़ा मैंने जो था वो सिंपल वाला बनाया था और इस दफ़ा जो था वो मैंने ज़रा इस टाइप का बना लिया था। कोमेल वगैरह मैंने इसके अंदर डाला था और ये ऐसा बना था जैसे कि हम बाहर जाते हैं तो कस्टर्ड वगैरह अक्सर शादी वगैरह में हम इस टाइप का खाते हैं ना, तो ये उसी टाइप का बना था। बहुत ज़्यादा टेस्टी था और सब ने बहुत ज़्यादा इसकी तारीफ़ की। उसके अलावा मैंने जो था वो कीमा बनाया हुआ था। दोपहर में मैंने पुलाव बना लिया था। शाम में मेरे घर गेस्ट आने थे जिनको खाना वाना खाना था, तो उसके लिए मैंने बिरयानी पकानी थी। बाकी है कि ईद वाला दिन जो था वो बहुत ज़्यादा गर्म था तो किचन में गुजारना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। फिर इतनी ज़्यादा लोग इधर उधर से चीज़ें खा कर आ रहे होते हैं ना, तो जो गेस्ट तो उन्होंने मना कर दिया था कि बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बनाना, बस बिरयानी बना लेना, हमने बिरयानी खानी है तुम्हारे हाथ की। तो बस रात के लिए यही सोचा हुआ था कि हमने जो है वो जनाब बीफ की बिरयानी कर लेनी है। बाकी जो भी चीज़ें हुए हैं वो आपके सामने हैं। यहाँ पर इस्त्री हो रही है, मैं अपने कपड़े जो थी वो मेड आई हुई थी उससे मैंने कहा कि तुम करके इस्त्री दे दो। मेरी मेड का भी कुछ इस तरह से था कि वो फर्स्ट डे आई थी और उसने फिर सेकंड और थर्ड डे जो थी वो छुट्टी की थी। तो फर्स्ट डे जो था वो मैंने दावत इसीलिए रख ली थी ताकि मेड के होते हुए दावत हो जाए, वरना फिर काम संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर हमारी जब सेवइयाँ बिल्कुल तैयार हो गई थी तो हमने इसके अंदर जनाब जो है वो 2 तरह की मैंने जेली बना के रखी थी, एक रेड वाली और एक ग्रीन वाली। वो दोनों मैंने इसके अंदर जो था वो मिक्स कर दिया था और उसके बाद जनाब इसका टेस्ट जो था वो कुछ ज़्यादा ही निकल के आ गया था, बहुत ज़्यादा मज़े का हुआ था। तो जनाब इसमें अगर आपको थोड़ा सा लगे जैसे मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी गाढ़ी हो रही है ना, तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया था। पानी शामिल करने से थोड़ी सी पतली, सॉरी पानी कह रही हूँ तो मेरे मुँह से पता नहीं क्या क्या निकल जाता है। इसके अंदर आपने थोड़ा सा दूध शामिल कर देना है, थोड़ा सा पतला कर लेना है, उससे ये और ज़्यादा अच्छी और देखने में भी मज़ेदार लगने लगेंगी। तो यहाँ पर हमने देखे जनाब थोड़ा सा दूध इसके अंदर शामिल कर दिया, तो ये कुछ इस तरह का बन गया। बिल्कुल इसको इसी फॉर्म में आपने रखना है, तो ये जो है वो देखने में बहुत ही मज़ेदार और खाने में भी मज़ेदार लगेगा। यहाँ पर हमारा जब शीर तैयार हो गया तो इसको हमने ठंडा कर लेना है क्योंकि हम इसको ठंडा ठंडा ही सर्व करना है, ये ठंडा ही मज़ेदार लगेगा। तो उसको उठा के हम रख देंगे फ्रिज में। तो जनाब उसके बाद यहाँ पर सारे गेस्ट आ चुके हैं माशाल्लाह। खुरम की बहन, खुरम के भाई, उनकी फैमिलीज़ आई थी और यहाँ पर हमारे बच्चे भी जो थे वो तैयार हो चुके हैं और बच्चे कर रहे हैं अपना हल्ला गुल्ला। One girl was looking at her doll, she loved her doll, and then her doll turned her face and smiled at her. And then she तो माशाल्लाह से ईद की जो थी वो रौनकें घर में लगी हुई थी। गेस्ट आ जाते हैं ना तो फिर बहुत ज़्यादा घर में रौनक लग जाती है और ईद के दिनों में यही रौनकें जो है वो हर घर में लगती है माशाल्लाह। या तो आप कहीं जाते हैं या आपके घर में लोग आ रहे होते हैं और माशाल्लाह से इसी तरह से जो है वो हर साल पाकिस्तान में और जितने भी मुसलमान हैं वो ईद मनाते हैं क्योंकि ईद की खुशियाँ जो है वो अपनों ही के साथ होती हैं, अपनों के साथ मिल बैठने से होती हैं। यहाँ पर मैंने जो था वो शाम का नाश्ता भी मंगाया हुआ था जो जनाब पिज़्ज़ा था। पिज़्ज़ा जो था वो बस अब हम सर्व करेंगे शाम की चाय के साथ, और चाय के साथ मैंने मीठा भी सर्व कर दिया था। और ये लोग जो केक लेकर आए हुए थे वो भी हमने जनाब इसके साथ ही साथ सर्व कर दिया था। अच्छा मैं ये बताना तो बिल्कुल भूल गई कि हमारा जो ईद का व्लॉग है वो इतना ज़्यादा लेट क्यों आ रहा है। तो जनाब मसला ये था कि जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं अकेले करने वाली थी और ईद के दिन इतने कोई ज़्यादा बिज़ी होते हैं ना कि बिल्कुल भी मुझे एडिटिंग का टाइम ना मिल सका।
और हमारी जो वीडियो थी ना वो बहुत ज़्यादा लेट हो गई। चांद रात का व्लॉग भी मैंने जो था वो काफ़ी लेट अपलोड किया था, और फिर ईद का व्लॉग जो था वो भी इसी वजह से अपलोड देर से हुआ। लेकिन अब इंशाल्लाह लाइव जो है वो दोबारा से रूटीन पर आ गई है, और अब बाकी के व्लॉग्स जो है वो आपको जल्दी जल्दी देखने को मिलेंगे। डोमिनोज से पिज़्ज़ा मंगाया हुआ था, और पिज़्ज़ा जो था इनका बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। हमने चांद रात वाले दिन भी पिज़्ज़ा खाया था इन्हीं का, और यही दोनों फ्लेवर खाए थे, और अभी भी हमने ईद वाले दिन भी मेहमानों के लिए अपने यही वाले दोनों फ्लेवर मंगाए थे, इसलिए कि बच्चे बड़े सभी जो है वो इसको शौक़ से यहाँ पर खा लेते हैं। अच्छा, मीठी ईद पे जो सबसे ज़्यादा बच्चों को इंतज़ार होता है ना वो ईदी का होता है। उनको बस ये होता है कि जल्दी जल्दी हम खा पी लें, उसके बाद जो है वो जब ईदी का टाइम आए तो वो सबसे आगे खड़े होते हैं। यहाँ पर भी सारे बच्चे जो थे वो बैठ गए, तो उनसे कहा था आप लोग सब बैठ जाओ और आपको सबको हम वहीं पर सर्व कर देंगे, इसलिए कि बच्चे जो है ना वो ज़्यादा बेसब्रे हो रहे थे कि बस अब जल्दी से दिया जाए ताकि फिर ईदी बांटने का सिलसिला शुरू किया जा सके। ऐसे हाथ से निकल जाएगा आराम से। और भी मिलेगा, सही है, निकालो सब। कपड़े खराब नहीं करना आप लोग अपने अपने। सेकंड बीच में नहीं मिल गया। और यहाँ पर जो था वो अब ईदी बँटने का सिलसिला शुरू हो चुका था, और खुरम के जो छोटे भाई हैं वो ईदी यहाँ पर सबसे पहले बांट रहे थे। सबसे पहले अपनी बहन को ईदी दी, उसके बाद उन्होंने फिर बच्चों को ईदी देना शुरू की। इसी तरह से सारे बच्चों को ईदी एक साथ पहले बड़ों को दी जाती है, उसके बाद छोटों को ईदी दी जाती है। अच्छा, मेरे जो हस्बैंड है ना वो अपने बहन भाइयों में सबसे बड़े हैं, और भाई जो उसके सबसे छोटे हैं। फैमिली बहुत छोटी सी है, एक भाई और दो भाई और एक बहन है, तो बस हम ही लोग होते हैं, क्योंकि मेरे सास ससुर का तो इंतकाल हो चुका है। तो बस यही फैमिली होती है जो ईद बकरा ईद हम सब जमा होते हैं और मिलके जो है वो अपनी ईद सेलिब्रेट करते हैं। तो माशाल्लाह यहाँ पर बच्चों को जो है वो ईदी बंटना शुरू हो चुकी है, और सब अपने अपने पर्स लेकर आ गए कि हमारी ईदी कहाँ पर है। यहाँ पर अब मैं जो हूँ ना वो ईदी बना रही थी, क्योंकि मैंने जैसे आपको कहा मैं चांद रात से बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई थी, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था, मैं कुकिंग वगैरह में लग गई थी। तो अब जो था वो बस यहाँ पर हम जो है वो मेरे साथ यूशा मिल कर हम दोनों जो थे वो ईदी बना रहे थे, और मैंने जो थी वो ईदी के लिए बहुत पहले से लिफाफे लेके रख लिए थे। बस उन्हीं लिफाफों के अंदर जो है वो बड़े छोटों को हम ईदी देंगे। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लिफाफे के अंदर करके ईदी दी जाए। बहुत से लोगों का कॉन्सेप्ट ये होता है कि ईदी जैसे पहले बंटती थी हाथ में पैसे पकड़ा देना, उसी तरह से बांटना चाहिए। और मुझे लगता है कि लिफाफे में ईदी बांटना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो सबकी अपनी अपनी थिंकिंग होती है। बस अब यहाँ पर जनाब मैं ईदी बांट रही हूँ, मैंने इसी तरह से लिफाफों में ईदी बांटी थी सबको, और अपने बच्चों को भी इस वक्त हमने ईदी नहीं दी थी। अगर आदाब करते हैं, आदाब आदाब करते हैं, आदाब। ये कह रहे हैं कि 500 रुपये और ला दो। चलो ज़्यादा करो ही और भी हाँ, मैं नोट पहने मैंने कैप्चर कर लिया। अरे भाई ये देखो भाई, देखो बड़ा नोट दिया है। ठीक है, और भाई बैठ जाओ भाई। नहीं, कुछ भी गलत नोट उतने ही मिलेंगे। और आ जाओ भाई, और फातिमा एक्साइटमेंट है, खुशी होती है। अदा वालेकुम अदा, देखो कितनी तमीज़दार बच्ची है। रहने दो, इधर प्यार तो करा दो। जब बुला रहे हैं अब्बास अंकल बुला रहे हैं। ये वो बड़ी मुश्किल से उसने हाथ से छोड़ा। तो जनाब यहाँ पर इसी तरह से हल्ला गुल्ला करके जो है वो सब एक दूसरे से ईदी वसूल कर रहे थे, बड़ा ही मज़ा आ रहा था। तो जनाब वलिया की ईदी कितनी जमा हुई है? मेरी ईदी हुई है 3200। 3200 कौन सी इंग्लिश और उर्दू है? 3200 आए। 3200 और वलिया साहबा की ईदी पकड़ी गई है, और ये मैं सुबह सारी ले लूँगी। नहीं, ये मैं इतनी आपको सारी ईदी जमा हो गई फर्स्ट डे ही तुम्हारी। इस पर्स में सब कुछ रहा है। वली तुम्हारी फर्स्ट डे इतनी ईदी जमा हो गई है? चाचा और चाचा और उन्हीं ने दिया है। चाचा, फूफू चाचा, और दादा, मामा और मम्मा ने ली थी लेकिन बाबा ने दे दी है। बाबा ने पूरे दिए हैं।
2000। ओह इतनी लकी बल्लू है मुझे दे आप। दो, मैं हिफाजत से रखूंगी मैं सारी आपको नहीं चीजें। दूंगी, मुझे अपनी हिफाजत खुद अब बस करनी इतनी है ना, तो इससे ज्यादा तो नहीं होगी ना। होगी ना। चलो, मम्मा सारी आएगी तो कल मम्मा कल मुझे $100 देंगी। अभी मम्मा के पास है नहीं, तो मैं अभी वो बैंक से अपने अकाउंट से निकलवा के कल मुझे 100 देंगी। फिर उसके बाद मम्मा के घर से ही मुझे 10,000 तक तो मिल ही जाएंगे। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। आपके जो घर है, आपकी जो खाला का घर है, उसके लिए कितने मिलते हैं? और वल्लो पूरे देखो 10,000 साथ में मिल क्या जाते हैं। खा रही है, पिज्जा खा रही है, पिज्जा है, ये वल्लो का बैग है, और वल्लो का सूट आज कितना प्यारा लग रहा ये था। वही मैं है। ये मेरा बैग है, और मुझे यहाँ बहुत पर सारी पैसे ईदी चल मिली रहे हैं। है। बल्लू का फुल चस्के चल रही वल्लो के बहुत पूरी ईद तो इसकी है, हमारी थोड़ी है कुछ भी। है। ये असली लाइफ तो ये गुजारी हाँ है। हाँ, सही बात है। तो मैं रख देती हूँ, वरना मेरे पैसों पे चोरी हो जाएगी। चलो तुम बैग में रख दो, मुझे दे दो, मैं रख देती हूँ। तो जी फर्स्ट डे ईद हमारा कुछ इस तरह का था। आज की वीडियो को बस अब यहीं पर एंड करूँगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। रखिएगा अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में नई सुबह के आगाज़ के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टाटा, बाय बाय, सी यू।